हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 11 इन ईवीएस। अवर चैप्टर नेम इज आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, यानी कि हमारी ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, आवर हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स यानी कि हमारी ऐतिहासिक इमारतें। Architectural heritage provide historical glimpses into material usage, artisanal expertise and societal priorities across India glorious past। देखिए, जो हमारी पुरानी धरोहर हैं, जैसे कि हमारी बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमारे इतिहास की एक झलक देखने के लिए मिलती है कि पहले समय में किस तरीके का मटेरियल उनमें यूज़ किया जाता था, वो उनकी बनावट कैसी थी। ठीक है, और सोसाइटल प्रायोरिटी अक्रॉस इंडिया ग्लोरियस पास्ट, और ये हमें भारत के प्राचीन इतिहास में देखने के लिए मिलता है। ये हमारी धार्मिक मतलब वो संप्रदाय हैं जो कि हमने अपने उसमें बचा के रखी हुई हैं। अब बात करते हैं पहले मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि जो मुगल आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने किन किन आर्किटेक्चर का निर्माण किया, देखते हैं। द अनपैरेलल्ड मार्बल ताजमहल on Yamuna Bank in Agra, built by Mughal Emperor Shah Jahan to memorize wife Mumtaz Mahal, fuses Mughal and Persian influences। जो हम देखते हैं ना, ताजमहल है यमुना नदी के किनारे पे, वो क्या है, किसने बनवाया था? मुगल एम्परर यानी कि मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में, यानी कि उनकी स्मृति में क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था यमुना नदी के किनारे पे। ठीक है, और उसका जो मार्बल था वो किसके उसमें था? एक तो मुगल और पर्सियन दोनों का एकदम मतलब कहते हैं ना, दोनों का फ्यूजन होना, एक तो मुगल और एक पर्सियन, दोनों चीज़ों का फ्यूजन से उसमें वो लाया गया था मार्बल जो था, जो उसमें ताजमहल बनाने में इस्तेमाल किया गया था। 8-fold pattern seen in its octagonal design represent the Holy Quran's 8 divisions। जो हमारा ताजमहल है उसमें जो हम देखते हैं ना फोल्ड पैटर्न है, 8 है ना पैटर्न पूरे, तो वो हमें किस चीज़ की, जो ऑक्टागोनल डिज़ाइन है जिसका ऐसे ही दिखता है ना, वो ऑक्टागोनल शेप में 8 उसके जो हैं पैटर्न हमें दिखता है, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हमारी कुरान है, कुरान मुसलमानों की क्या है? धार्मिक पुस्तक है, तो कुरान के 8 डिविजन्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? ऑक्टागोनल जो हमारी वो प्रेजेंटेशन है ना ताजमहल में, वो। द रॉयल कपल फाउंड देयर इवेंचुअल मॉज़ोलिज्म रेस्टिंग प्लेस बीनीथ इट्स स्ट्रक्चरल ज्वेल। और ये जो मतलब पूरा है ना, ये ताजमहल जो है, ये ब्यूटी जो है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ठीक है, अवर other celebrated example of Mughal architecture heritage encompass Delhi Red Fort, फतेहपुर सीकरी structure like बुलंद दरवाज़ा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे मुगल आर्किटेक्चर के, जैसे कि दिल्ली में जो लाल किला है वो, फतेहपुर सीकरी स्ट्रक्चर जैसे कि बुलंद दरवाज़ा हुआ, जामा मस्जिद, शीश महल, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे मुगल आर्किटेक्चर हेरिटेज के। और उसके साथ में आगरा की मोती मस्जिद और लालबाग फोर्ट, ये हमारे कुछ फेमस ऐसी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपको कुछ इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं, नीचे देखेंगे। ये है हमारा आर्क्ड स्टोन जेल स्क्रीन, आप देख सकते हैं ये आर्क शेप में है। ठीक है, और ये पत्थरों से बनाई हुई है पूरी, और ये जेल है, जेल की ये स्क्रीन्स हैं। सर्कुलर कॉलम कैनोपीज कॉल्ड छतरी, देखो पहले समय में मुगल के टाइम पे ये बनाई जाती थी। ठीक है, ये कैनोपीज होती थी और जिनको छतरी कहा जाता था, सर्कुलर कॉलम शेप में होती थी ये। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंडेड ईव्स अराउंड बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स होती थी उनके चारों तरफ में ये बनाए जाते थे गलियारे टाइप, ये भी मुगल हेरिटेज का ही एक एग्जाम्पल है। एनक्लोज्ड ओवर हैंगिंग बालकनी नेम्ड झरोखा, और जो बिल्डिंग हुआ करती थी उनके साथ में क्या बनाए जाते थे? झरोखे बनाए जाते थे पुराने समय में, जो कि एक्सटेंडेड बालकनीज के जैसे दिखती थी। जैसे नॉर्मली आज के टाइम पे बालकनी होती है, उनको पहले समय में झरोखा बोल दिया जाता था। सोरिंग माइनरेट्स
ऑफ ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पुरानी दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड यानी कि खुला जो बिल्कुल आंगन होता था ना, गलियारा, ये वो दिखाया गया है, ये भी मुगलों के टाइम के बनाए हुए हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में। हिंदू आर्किटेक्चर, द सैक्रेड तिरुमाला तिरुपति मंदिर इन आंध्र प्रदेश, जो हमारा सबसे प्राचीन तिरुमाला तिरुपति मंदिर है ना, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अट्रैक्टिंग लीजन्स ऑफ पिलग्रिम थ्रू इट्स नॉर्दर्न गोपुरम गेट ग्लोरियसली अडॉर्न्ड विद स्कल्पचर्स, जो अपनी तरफ लाखों यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। किसकी वजह से? क्योंकि इनके जो गोपुरम गेट्स है ना, मतलब जो टेम्पल है उसके जो गोपुरम गेट्स हैं वो, उसमें बहुत सारे ऐसे प्राचीन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लॉर्ड विष्णु को और लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करती हैं इन द प्रिजाइडिंग डीटी इमेज। और उसमें बहुत सारी ऐसी इमेजेस बनाई गई हैं, पूरा ऐसे उनकी जो इमेजेस है ना उस टेम्पल में, गोपुरम्स में, वो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये टेम्पल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। द ओरेंट कोणार्क सन टेम्पल इन उड़ीसा, और दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया है हिंदू आर्किटेक्चर का, कौन सा? उड़ीसा में जो हमारा सन टेम्पल है ना, वो उड़ीसा के कोणार्क में। डिजाइन एज द सन गॉड सूर्य चैरियट अरोज अंडर पैट्रोनेज ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। और ये जो हमारा दूसरा मंदिर बनाया गया था, कोणार्क सन टेम्पल जो था, सन टेम्पल कोणार्क में है, ये बनाया गया था यानी कि सूर्य भगवान जो है ना उनके, उसको समर्पित है ये मंदिर जो है। ये हिंदू आर्किटेक्चर का ही एक एग्जाम्पल दूसरा है यहाँ पे, ठीक है। गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल है। ऑनर्स द मून डीटी सोमनाथ अलाइज लॉर्ड शिवा बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड इन द प्रीवेलेंट चालुक्यान आर्किटेक्चरल स्टाइल। और ये जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, ठीक है, जो कि किसके जैसा है, ये लॉर्ड शिवा को है, मतलब जो भगवान शिव है हमारे, उनके उसमें बनाया गया है ये, मतलब उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ ये बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। और ये दोबारा से बनाया गया था, किसने? ये चालुक्यान जो आर्किटेक्चरल स्टाइल में, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया। अब फिर है अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली में है। क्राफ्टेड फ्रॉम राजस्थान पिंक सैंडस्टोन फॉलोइंग एंशियंट हिंदू आर्किटेक्चरल शास्त्र। देखो अक्षरधाम मंदिर जो है ये कहाँ से बनाया गया है? राजस्थान का जो पिंक क्या है, सैंडस्टोन है, ठीक है, वहां से लाके ये बनाया गया था, जिसमें कि जो हमारे प्राचीन हिंदू धार्मिक जो शास्त्र हैं उनको फॉलो करते हुए ये टेम्पल बनाया गया था। constitutes a 10 stone ode to divinity. The खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करी गई यहाँ पे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाउस इज इक्विसाइट 9th to 10th सेंचुरी। ये जो मंदिर था हमारा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स था, ये बनाया गया था 9th to 10th सेंचुरी में। जो हमारे चंदेल राजपूत थे उन्होंने इसको बनवाया था, रिप्रेजेंटिंग बोथ हिंदू एंड जैन फेथ। और इन्होंने हिंदू और जैन दोनों के बिलीफ को, दोनों के जो हमारे कॉमन फेथ होते हैं उनके उसमें ये बनाया गया था। कौन सा? खजुराहो जो टेम्पल है वो। कंटेनिंग द फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल ग्लोबली, द स्प्लेंडेड 11th सेंचुरी तंजौर बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय चोला रूलर राजा चोल, फर्स्ट एग्जाम्पलीफाई द्रविडियन आर्किटेक्चर। और जो पहला पूरा मंदिर जो कंप्लीट पूरी तरीके से बनाया गया पूरा ग्लोबली, वो था हमारा 11वीं शताब्दी में तंजौर बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। किनके द्वारा? जो चोला शासक थे ना, उनके जो राजा थे, कौन? राजा चोला फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था ये टेम्पल। और ये किसको एग्जाम्पलीफाई करता है, किसका उदाहरण देके बनाया गया था? द्रविडियन आर्किटेक्चर को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ और हिंदू आर्किटेक्चर एक्सपेक्ट दिए गए हैं यहाँ पे। ये है रेज्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड जगट्स, ठीक है। फिर है पिलर्ड प्रेयर हॉल नेम मंडप, ये यहाँ पे पिलर्ड शेप में है, ठीक है, और इस प्लेस को बोलते हैं मंडप।
यानी कि प्रेयर हॉल हुआ करते थे पूरी तरीके से। डेकोरेटेड गेटवे टावर नेम गोपुरम, अभी जैसे मैंने आपको बताया उड़ीसा में जो टेम्पल था उसमें जो गोपुरम्स की बात की गई थी वो इसी तरीके से ही बनाए गए हैं। सोरिंग टावर अबव श्राइन कॉल्ड शिखर, और ये जो बिल्कुल टावर बनाए जाते थे ना पूरी तरीके से जिनको शिखर कहा जाता था, मंदिर का शिखर। ठीक है, ये भी हमारे किसकी देन है, हमारे हिंदू आर्किटेक्चर की। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिज्म डेट बैक टू 6th century BC बाय इट्स री-नॉकिंग। अब बुद्धिस्ट की अगर हम बात करें तो ये होगा करीब 6th century BC। ठीक है, मतलब वहां से शुरुआत होती है इस चीज की। इनिशिएटेड बाय गौतम बुद्ध इन इंडिया, इट लेटर ट्रांसफर्ड कंट्रीज लाइक चाइना। और ये जो था ये गौतम बुद्ध जो थे इंडिया में, उनके उससे ये कनेक्टेड है कौन सा हमारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। जो बुद्धिस्ट जो थे वो गौतम बुद्ध को ही फॉलो करते थे, और बाद में ये कहाँ कहाँ पे फैला ये सब चीजें, जो मतलब बुद्धिज्म था हमारा पूरा वो चाइना में, तिब्बत में और जापान में, इन सभी जगह पे ये कॉमन हो गया। इंडियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाइक सांची स्तूपा, और भी बहुत सारी हमारी यूनेस्को यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो हमारी हेरिटेज साइट हैं, जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, अजंता केव, फेरोसिस एंड एलोरा केव्स, यानी कि एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं वो। वर्ल्ड फुली इंटीग्रेट बुद्धिस्ट विजुअल थीम, और ये पूरी तरीके से किसको दर्शाती हैं, बुद्धिज्म विजुअल थीम्स को, यानी कि बुद्धिज्म से ही रिलेटेड ये थीम्स हैं जो कि इन सभी चीजों में बनाई गई हैं। जैसे कि अजंता केव हो गई और सांची स्तूप हो गया, ये सभी किस में आती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। Predating such monuments, the ancient Mauryan Emperor Ashoka witnessed Buddhism state adoption and its organized representation through a commissioned pillar and hemispheric structure। देखो अब बच्चों इसमें क्या बात बताई गई है यहाँ पे, इन सभी मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड जो हमारे प्राचीन जो थे मौर्यन एम्परर जो थे, मौर्यन एम्परर मौर्य शासक जो थे वो थे अशोका, वो इस चीज के बिल्कुल गवाह थे। उनके उसमें भी बहुत सारे शासन काल में बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई जो कि किससे रिलेटेड थी, खुद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड थी, क्योंकि वो भी बुद्ध धर्म को ही मानते थे इसलिए। ठीक है, और बहुत सारे पिलर्स का निर्माण किया गया, हेमिस्फेरिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया जिसमें बहुत सारे स्तूप बनाए गए। ठीक है, और जो कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीजें सरवाइव कर रही हैं। तो बच्चों आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिए आपको। ये अशोका पिलर है, फिर है ये सांची स्तूप, और ये है एलोरा केव्स। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, यानी कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरें। इसमें हमने जाना हिंदू आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया गया, कौन कौन से टेम्पल्स बनाए गए। मुगल आर्किटेक्चर की हमने बात की कि इसमें कौन कौन से शासन काल में क्या क्या चीज़ें बनाई गई। फिर हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात की। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, और मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये देखने के लिए थैंक यू।